हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हम लोग ना ये कुछ कवर डिज़ाइन करने वाले हैं बुक का। जब भी हम लोगों ने बुक का कवर डिज़ाइन करना होता है, सबसे पहले तो हम लोग इस वेबसाइट पे आते हैं kdp.amazon.com/कवर कैलकुलेटर। और फिर हम यहाँ पे जाके अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, पेपर बैग, ये वो, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जब हम पेज काउंट डालते हैं तो यहाँ पे वो ना साइज़ बता रहा होता है। अब ये देखिए जी, सबसे पहले तो आपने साइज़ को कैसे डिकोड करना है। अब अगर हमारी बुक है जी 6/9, तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जब भी पेपर बैक होती है तो ये देखिए आपको ये कट ऑफ नज़र आ रहा है। तो हमेशा जो कवर की आउटर साइड होती है उसका 0.125 इंचेस, ये देखिए ये वाली इतना साइज ये कट हो जाता है। तो अब अगर हम बात करें 0.125 इंचेस इधर से और 0.125 इंचेस इधर से हाइट में, इधर भी ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो गया, तो हमारी हाइट कुल कितनी बन जाएगी 9.25। जो भी हमारा साइज होगा तो उसमें हम लोगों ने 0.25 इंचेस हाइट में ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे, अब जैसे हमें बुक का पता है, ये हमारी बुक कितनी है जी 9 है, 9 इंचेस इसकी हाइट है। तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे 0.125 इंचेस टॉप के लिए और 0.125 इंचेस 0.125 इंचेस बॉटम की। तो हाइट इसकी इस तरह से 9.25 हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कवर की विड्थ की, अब कवर की विड्थ है जी 6 इंचेस, ये 6 इंचेस की चौड़ाई में है। तो अब अंदर वाली साइड पे तो कटाई होनी नहीं है, सिर्फ बाहर वाली साइड से कटाई होनी है। तो इस वजह से हम इसमें सिर्फ 0.125 इंचेस ऐड करेंगे। तो इसकी विड्थ कितनी बन जाएगी 0.125 इंचेस, तो 6.125 इंचेस हो जाएगी। 6 पॉइंट, ये देखिए जी, ये आपकी 6 वैसे ओवर ओरिजिनल विड्थ है प्लस 0.125। तो ये हमारी कवर की विड्थ आ गई। जब हम लोगों ने कवर डिजाइन करना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम लोग फ्रंट कवर बनाते हैं फोटोशॉप के अंदर, फिर उसके बाद बैक कवर बना रहे होते हैं। अब जो कवर होता है ना, कवर के अंदर जब हम लोगों ने ये चीजें अलाइन करनी है, सबसे पहले तो ये है कि आप इमेज में जाओ, कैनवस साइज में जाओ और यहाँ पे जाके आप साइज चेक करो। आपने वही रखा है 6.125 एंड 9.25, ये 1 to 7 है, ये 1 to 5 के बराबर ही होता है। ये खुद ब खुद ही उसको कर देते हैं। अब आपने याद रखना है ऊपर से 0.125, और ये चूंकि फ्रंट कवर है तो इसकी राइट साइड से 0.125 ये कट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ लेयर में व्यू के अंदर जाता हूँ, गाइड्स के अंदर जाता हूँ और न्यू गाइड लेआउट में जाता हूँ। अब सबसे पहले जो मार्जिन है ना, मार्जिन आपको पता है वैसे हमें चाहिए होते हैं आधा इंच मार्जिन हम लोग रखते हैं, तकरीबन आधा इंच या 1 इंच भी रख सकते हैं। तो अब हमारा चारों साइडों पे 0.125 इंचेस तो ब्लीड आ गए। हम लोग ना 0.5 प्लस, यहाँ पर ही मैं प्लस कर लेता हूँ, प्लस 0.125 इंच। तो ये आप लोगों का टॉप का मार्जिन आ गया। तो ये देखें जी, अब लेफ्ट के ऊपर तो कट नहीं होना, लेफ्ट को भी छोड़ दो, ये बॉटम पर भी यही आ जाएगा और राइट पर भी यही मार्जिन आ जाएगा, जबकि लेफ्ट पर सिर्फ 0.5 इंचेस हम लोग रखेंगे। और फिर ये मुझसे पूछ रहा है जी कॉलम्स कितने रखने हैं, तो कॉलम्स मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूँ ताकि मुझे चीज़ों को अलाइन करने में आसानी हो। और रोज जो है, अब रोज हम चाहते हैं कि हमारी हर जो ये रो वाली लाइन है ना, आधे आधे इंच के फासले पे, आधा इंच मार्जिन हमने ऊपर से दिया, आधा इंच हमने नीचे से दिया, तो 1 इंच चला गया पीछे, अंदर से बच गया 8 इंच। तो 8 2 16, तो ये हमारी 16 रोज है। अब ये देखिए जी मेरी ये रोज वगैरह बन गई, तो मैं यहाँ पे व्यू में जाऊंगा, गाइड्स को जाके मैं लॉक कर दूंगा और फिर मैं इसकी सेटिंग करूंगा। ये मेरा फ्रंट कवर हो गया। उसके बाद अगर मैं बैक कवर की बात करूं तो यहाँ पर भी मैं ऐसी ही गाइडलाइंस बनाऊंगा, गाइड्स, न्यू गाइड लेआउट। अब ये जो 187.5 पिक्सल्स है ना, ये वो ही इंचेस में लिखा हुआ है। और 0.15 इंचेस, सॉरी 0.5 इंचेस जो होता है आधा इंच, उसमें 150 पिक्सल्स होते हैं। अब जो ये जो 150 पिक्सल्स हैं ये राइट पे चले जाएंगे आपके, और ये वाले जो हैं ये आपके लेफ्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये गाइडलाइन है। अब ये ना आपकी बैक की गाइड्स है। ये उस सूरत में हम लोग लगा रहे होते हैं जब हमें ना यहाँ पे कंटेंट डिजाइन करना था। अभी तो मैं फिलहाल इसको बैकग्राउंड के लिए यूज कर रहा हूँ कि कवर का बैकग्राउंड मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ये देखिए बैकग्राउंड आप कैसे ऐड करते हो, क्या यहाँ से जाओ
ये जो क्लाइंट का कवर था, ये मसलन मैं आपको दिखा दूं, ये क्लाइंट का कवर था, फ्रंट कवर, इसको मैं हाइड कर लूं, ये मेरे पास कवर आ गया। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया जी, ये देखिए सॉलिड कलर, सॉलिड कलर में जाके मैंने यहाँ से कलर ऐड कर दिया। फिलहाल के लिए आप हम इतनी कर लेते, ये देखिए जिसे हम वही बैकग्राउंड में कलर आ गया। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम जाएंगे इन डिजाइन के अंदर, हमारा फ्रंट और बैक बन गया। अब हम सपाइन का साइज यहाँ से देख लेते हैं कि सपाइन की विड्थ कितनी है, 0.349। मैं यहाँ फोटोशॉप में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं उस बुक का नाम शॉर्टकट हमने किया हुआ ROT सपाइन। विड्थ इसकी हम लोगों ने वही रखनी है जैसे हमने बताई है, 0.349, 0.349 इंचेस। और हाइट हम लोगों ने वही रखी है 9.25, 9 इंचेस तो उसकी ओरिजिनल हाइट है बुक की, और ये 25 इंचेस उसके ब्लेड है टॉप और बॉटम के मिला के। अब यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ स्पाइन को, और यहाँ से जो मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड किया था, ये तो फ्रंट का, ये इसका मैंने बैकग्राउंड कलर ऐड किया था, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये स्पाइन में आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब जो मेरी बुक का नाम है वो है जी रिटायर ऑन पर्पस, ये आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेरे पास वो हमें फाइल्स रिसीव हुई थी उसके अंदर इसके नाम वगैरह हैं, तो वहां से मैं नाम डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और इधर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। जब हम लोगों ने स्पाइन बनानी है, स्पाइन क्रिएट करनी है, तो हम लोगों ने इंश्योर करना है कि हमारी स्पाइन की दोनों साइड्स पे कम से कम 0.0625 इंचेस का मार्जिन हो। वहां पे टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, अगर वहां पे टेक्स्ट होगा तो आपकी बुक रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर फिर मैं न्यू गाइड लेआउट में चला जाता हूँ। अब यहाँ पे कॉलम से मेरे बन नहीं रहे, तो कॉलम से मैं 0 कर देता हूँ और हाँ, ये जो मार्जिन है ये 0.07 कर लेते हैं, ये हर जगह पे कर लेते हैं। सॉरी, ये सिर्फ टॉप और बॉटम पे वही रहने देते हैं, लेफ्ट और राइट पे कर लेते हैं 0.0625, और इसको भी इधर ही कर लेते हैं, राइट ले लें, यही कर लेते हैं। यहाँ मेरे मार्जिन आ गए और यहाँ मैं व्यू में जाके गाइड्स को जाके लॉक कर देता हूँ। ये मेरी गाइड्स लॉक हो गई और यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, ये देखेंगे मेरी MS वर्ड फाइल है, यहाँ से मैं इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। ये नेम हमारा कॉपी हो गया। तो यहाँ मैं इन डिज़ाइन में आता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया, टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसको, ये मैं इसको पेस्ट करा यहाँ पे, और इसके बाद ये इटैलिक की बजाय इसको मैं रेगुलर कर रहा हूँ और यहाँ पे साइज जो है मैं 10 करता हूँ ताकि मुझे कुछ नजर आ जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ। और फिर उसके बाद ये देखेंगे मैं इसको रोटेट करता हूँ, शिफ्ट पकड़ के मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। और अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से जाके ये फोटोशॉप के अंदर हम लोग करते हैं, इसको सेंटर लाइन कर देते हैं, रिटायर ऑन पर्पस, और इसको इधर जाके ना ऊपर में 0.5 इंचेस मार्जिन दे के इसको ऊपर लाइन कर देते हैं। हमारा सेंटर में लाइन हो गया। अब हम बेशक इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसका साइज हम लोग कर लेते हैं 14। बोल्ड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, हम सेमी बोल्ड करके देख लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। अब अगर आप कलर चॉइस की बात करना चाहें ना, मसलन मैं चाहता हूँ कि मेरा वही कलर हो जो मेरा फ्रंट पे था, तो मैंने यहाँ से वो जो उनका कवर उसको मैं पकड़ूंगा कवर इमेज को, और यहाँ पे जाके मैं ड्रैग कर दूंगा। अभी ये देखो, हमने फिलहाल तो यहाँ से हमने कवर पकड़ना है ना, ये मैंने इसको यहाँ रख दिया, और अब ये वाला जो है मैंने कलर पिक करना है, तो यहाँ ये वाली लेयर सेलेक्ट करके जो टेक्स्ट वाली लेयर है हमारी उसको सिलेक्ट करूंगा। आपने ख्याल करना है कि ऑटो सेलेक्ट आपका ऑफ हो। यहाँ से मैं इसका कलर पिक कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास इसका कलर आ गया।
मैंने इसको ओके कर दिया। अब इस नीचे वाले को बेशक मैं हाइड कर सकता हूँ, जो कवर मैंने पकड़ा है उधर से। अब जो हमारा ऑथर है उनका नाम है जी मार्क ड्यूरेंट। हम नीचे ऑथर का नाम लिख देंगे। मार्क ड्यूरेंट। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैं फोटोशॉप में आ गया और उसके बाद इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ। इसको मैं राइट अलाइन करता हूँ और इसको फिर मैं रख देता हूँ। अब इनका नाम क्या है जी, मार्क चेक कर लेते हैं इसका DURRENT, ठीक है। और इसको हम वाइट कलर दे देंगे। अब कलर कैसे देंगे, ये सिलेक्ट करके और यहाँ से जाके मैं इसको बिल्कुल एंड पे ले जाता हूँ। या इसका मुझे वो भी पता है, इसका ये होता है 6 दफा हम लोगों ने टाइप कर देना है। अब हम इसकी ना थोड़ी सी ट्रैकिंग बढ़ा देते हैं। ट्रैकिंग का मतलब होता है जो अल्फाबेट्स हैं उनके दरमियान आपस का फासला। तो अब ये जो है ना हमारी स्पाइन रेडी है। चलें जी, हम लोग कवर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग बात करें, जस्ट वेट अ सेकंड, यस, तो हम लोगों ने स्पाइन को एडजस्ट कर लिया 0.349, तो हम लोगों ने ऐड कर लिया यहाँ पे स्पाइन। ये देखेंगे ये फोटोशॉप फाइल है, तो इसको हम लोगों ने यहाँ से हम रिवील एंड एक्सप्लोरर में चेक करें तो ये यहाँ पे पड़ी हुई है, ये स्पाइन हमारी ऐड हो गई। अभी ये देखिए ये बैक कवर भी हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। बैक कवर भी हम लोगों ने सिंपली क्या बनाया हुआ है, ये अगर मैं इसको एडिट ओरिजिनल पे क्लिक करूँ, ये भी हम लोगों ने वही फोटोशॉप के अंदर जो फाइल थी उसके अंदर हम लोगों ने ब्लू बैकग्राउंड ऐड कर दिया। तो आप लोगों का बैकग्राउंड यहाँ पे शो हो रहा है। अब जिसने हमें टेक्स्ट दिया था, टेक्स्ट को हम लोगों ने क्या कर लिया, टेक्स्ट को हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। अब टेक्स्ट इंपोर्ट करके हम लोगों ने इसके लिए अलग से 2 स्टाइल बना लिए। एक को हम लोगों ने नाम दे दिया बॉडी का, इस सब पे हम लोगों ने बॉडी वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया और इसके ऊपर हम लोगों ने एक हेडिंग का स्टाइल अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिया। अच्छा, एक चीज और जो है जो हम लोगों ने एक याद रखनी है वो ये होती है कि जो अमेज़न होता है ना, यहाँ पे अगर हम इसका टेम्पलेट देखें तो हमारे पास ये लेट्स डाउनलोड द टेम्पलेट। ये मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसका आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। ये देखिए कि ये मैं यहाँ पे टेम्पलेट इसको सेव कर रहा हूँ और अभी अगर हम लोग जाए उसी टेम्पलेट में, यहाँ विंडर और एक्सट्रैक्ट, अब ये मेरे पास टेम्पलेट भी आया पड़ा है। अब आप क्या कर सकते हैं, एक ये होता है, ये लेयर्स में जाए और यहाँ पे टेम्पलेट को लेयर में जाए। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट ऐड किया हुआ है। ये गाइड्स को हम लोग ऑन ही रखते हैं। तो ये आप लोग देखोगे कि यहाँ पे एक एरिया होता है बार कोड का, ये मैं टेम्पलेट को लॉक कर देता हूँ। ये जो बार कोड का एरिया होता है ये 2.0 इंचेस इसकी विड्थ होती है और 1.2 इंचेस इसकी हाइट होती है। और इसकी जो लोकेशन होती है, अगर हम लोकेशन की बात करें, गाइड्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए जी, ये पहली गाइड पड़ी है, यहाँ पे ये 5.75 है। इसका मतलब ये है कि इस मार्जिन कितना है, 0.25। आप लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखें जी, मैं दोबारा से, बल्कि ये मैं एक गाइडलाइन को खत्म कर देता हूँ। ये भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये बार कोड की गाइडलाइंस है, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सिंपल सा पेपर बैग में जब भी होता है, अभिषेक आप कोई भी ये देखें गाइडलाइन खींची, उसके बाद इसको आप अलाइन टू पेज कर दें और ये पेज की लेफ्ट साइड पे लाइन हो।
अब इसमें से आप 0.25 इंचेस माइनस कर लें। अब ये देखेंगे ये आपकी गाइड जहां से बार कोड आपका स्टार्ट हो रहा है, अब कंट्रोल सी करें और फिर कंट्रोल वी कर देंगे आप, तो वही गाइड वहां पे पेस्ट हो जाएगी। अभी यही गाइड, अब यहाँ पे बेसिकली दो गाइड है, तो हमें पता है कि इसकी विड्थ कितनी होती है, 2 इंचेस होती है, जिसमें से माइनस किया तो अप्रोक्सीमेटली 5.75 होती है। लेकिन अगर आप प्रिसीजन चाहते हैं कि मुझे इसे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स ना हो, तो आप यहाँ से -2 कर लें। सॉरी, ये गाइड कॉपी नहीं हुई थी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसमें मैं +2 कर देता हूँ ताकि गाइड उधर वाली भी चली जाए। किसका इशू आ रहा है ये देखें, मैं इसको यहाँ पे राइट, ये टेम्पलेट पेज पे बढ़िया है, तो हम गाइड्स वाले पेज पे जाते हैं, गाइड्स लेयर पे, और वहां पे जाके मैं इसको दोबारा से ये करता हूँ, अलाइन टू पेज, ये आपकी लेफ्ट लाइन हो गई। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें से -0.25 इसके मार्जिन हो गए और 2 इंचेस इसकी विड्थ हो गई। तो अब ये आपकी गाइड यहाँ पे आ गई। अब जो नीचे से आप लोगों ने जो आपकी ये वर्टिकल गाइड है, ये भी आप इसको अलाइन टू पेज करोगे बटन के साथ, और लाजिम बात है इसका भी मार्जिन कितना होता है, -0.25। अभी 8.75 पे हो गई है। अभी इसी गाइड को मैं कॉपी कर रहा हूँ और फिर मैं इसको बाद उसको पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट एंड प्लेस। अब यहाँ पे दो गाइड्स हो गई हैं, तो अब इसमें से इसकी हाइट कितनी है, 1.2 -1.2। तो ये देखेंगे ये मेरे पास बार कोड की गाइड्स आ गई। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसमें बार कोड प्लेस कर दूंगा, ये रेक्टेंगल लूंगा मैं, ये देखेंगे आप ये रेक्टेंगल टूल पकड़ोगे, मैं दोबारा सेट कर देता हूँ, ये रेक्टेंगल टूल पकड़ोगे, इसका ये भी 0 कर दोगे, फिल कॉम फिल कॉम कर लेते हैं जी, कोई सा भी फिल कर लें, चलिए फिल डंपिंग कर लेते हैं, और ये आप रेंडमली पकड़ लो, और इसका साइज हमें पता है कि कितना होना चाहिए, वेट 62 होनी चाहिए, और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 1.2। अब यहाँ पे मैं एक लेयर बनाऊंगा अलग से, ये बारकोड की लेयर है, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे, ये जो हमने गाइडलाइंस लगाई थी, अब आप इसको एक पेपर फिल कर दिया। अब हमने टेक्स्ट लेयर बनाई हुई थी, ये हमारी टेक्स्ट लेयर है, यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर है, इनको हम ऑन कर लेते हैं। अब आप देखोगे ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर उसने बार कोड प्लेस करना है, तो आपने इंश्योर करना है कि आपको कोई भी टेक्स्ट इधर बार कोड वाले एरिया में ना आ रहा हो। तो आप बॉडी में बेशक जाए, इंडेंट्स और स्पेसिंग में जाके यहाँ से इसको लेफ्ट जस्टिफाई कर सकते। ठीक है, ये थोड़ी सी आपकी चीजें हैं। अब आपने कवर को एक्सपोर्ट कैसे करना है, आप कंट्रोल ई करोगे, अगर आपको शॉर्टकट भूल जाती है फाइल में जाओ, और यहाँ आपका एक्सपोर्ट पड़ा भी होता है, एक्सपोर्ट में जाओगे और एक्सपोर्ट में जाके यहाँ से आपने प्रिंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इसका नाम दे दोगे वन, प्रिंट आपका सिलेक्टेड है ऑलरेडी। आपने यहाँ से जो प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है X1A 2001 कर लें जी, और उसके बाद यहाँ पे आपने सेपरेट सिलेक्ट करना है, मार्क्स एंड ग्रेड में जाके आपने यूज डॉक्यूमेंट में सेटिंग्स करनी है। अभी ये आपका हो गया, ये सारी सेटिंग्स हो गई, तो यहाँ से मैं जाके इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अभी ये वाला जो मेरा कवर है, ये अमेजोन पे जब जाएगा ये 100% ऑफिशियली अप्रूव होगा। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये मेरा कवर सही बना है। ओके, ये यहाँ पे पड़ा है। अब आप क्या कर सकते हो, ये आपका कवर है, कवर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन कर लें, पीडीएफ जो है आप क्रोम के अंदर ओपन कर लें, आप एक्रोबेट के अंदर ओपन कर लें, उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे और इसका साइज कितना होना चाहिए जी, 12.6 बाई 9.25, इसका टोटल साइज ये इतना बता रहा है। तो आप इसको डबल चेक कर सकते हैं, जो आप अमेजोन बताया था, अमेजोन ने क्या बताया था कि आपका कवर साइज क्या होना चाहिए, 9.25 उसकी हाइट होनी चाहिए, और उसकी जो विड्थ है वो
12.5 होनी चाहिए, 599 अप्रोक्सीमेटली 12.6 होनी चाहिए। तो अब हमने इस चीज को इंश्योर कर लिया है जी कि हमारा जो कवर साइज है वो एग्जैक्टली सेम है। फिर अगर आप लोगों ने पेपर बैग की बजाय हार्ड कवर बनाना हो तो हार्ड कवर आप लोग इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लें, ये आपका व्हाइट पेपर हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा, इंचेस हो जाएगा। यहाँ से जो आपकी ट्रिम साइज है वो आप 6/9 करेंगे। अब यहाँ से आप कैलकुलेट डायमेंशंस करते हैं। अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हमें फ्रंट कवर का क्या बता रहा है जी, 9.236 बता रहा है जो फ्रंट है, और विड्थ वो 6.197 है और 9.236 है, और बेसिकली जो उसकी हाइट वो बता रहा है वो 10.417 बता रहा है, और उसकी जो विड्थ है वो इतनी बता रहा है। स्पाइन इसकी 0.538 है। तो आप क्या करोगे, आपने जो पेज का साइज रखना है वो ये रखना है, और जो एक्स्ट्रा है ये 14, ये जो 10.417 है ना, ये इसमें से 9.236 को माइनस कर लोगे, इससे जो एक्स्ट्रा बचेगा उतनी आपने ब्लीड सेट करनी और वहां तक ही इसको एक्सटेंड करना है। अगर आपको ये समझ ना आ रहा हो तो आपने सिंपली टेम्पलेट को डाउनलोड करना है, एक नई फाइल बना लेनी है, उसका साइज आप ये रख लें 14.113 बाई 10.417, ये आपका साइज हो जाएगा। आप फोटोशॉप में जाएं, नीचे बैकग्राउंड में टेम्पलेट लगाएं, जहां जहां पे उसने वो गाइडलाइंस दी हुई होंगी वो आप वहां पे आप गाइडलाइंस लगाएं, और गाइडलाइन लगाने के बाद आप वहां पे उसी हिसाब से अपना कवर डिजाइन कर लें। सो इन तरीकों से आपने ये कवर को डिजाइन करना है। आई होप सो कि इसकी आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।